प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। पिता परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों, आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को और मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे भाई और बहनें, पिता परमेश्वर आपने उनको जीवन दिया, उनको सांसें दी पिता परमेश्वर। और इस समय विश्वास के द्वारा वो प्रार्थना को करने पाए पिता परमेश्वर। उसके जीवन में आशीष दे पिता, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, यीशु नासरी के नाम से। फिर भी भाई बहनों सभी लोग मिल करके आज परमेश्वर को आपने धन्यवाद किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज हम सीखेंगे, जानेंगे। आपके जीवन की हर एक मुश्किलों को समाधान है, हर प्रकार की चिंताओं का समाधान परमेश्वर ने किया है। यदि आज हम बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ यदि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। तो मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस वचन को और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपके हृदय में, आपके दिल में आपको शांति देगा, आपके जीवन में आपको सुकून परमेश्वर देगा। और आपके लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। यदि आपके जीवन में शांति है तो आपके पास सब कुछ है। यदि आपके जीवन में सब कुछ है और शांति नहीं तो आपके जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की शांति और संसार की शांति में बहुत फर्क है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 8वें और वचन नंबर 4 में लिखा है, तो उनसे यह भी कहा, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, हम गिर जाते हैं, हम गिरते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके मन में ये सवाल होता है, क्या परमेश्वर हमें उठाएगा। यदि आज हम गिर गए हैं किसी भी कारणवश, किसी पाप के कारणवश, या फिर कोई भी बात हो सकती है आपके जीवन में, यदि आप परमेश्वर की नज़र में गिर चुके हैं तो परमेश्वर आपको उठाने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू लड़खड़ाएगा, तू चलेगा तो लड़खड़ाएगा। यदि परमेश्वर के राज्य में चलेगा तो तुझे बहुत सारी विपत्ति आएंगी, बहुत सारी तकलीफ आएंगे और तू बहुत जल्दी गिर जाएगा, तो मैं तुझे उठा करके खड़ा करूंगा। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है तो परमेश्वर आपको जरूर उठा करके वो खड़ा करेगा, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचने का है कि क्या परमेश्वर आज मैंने ये पाप कर दिया, मुझसे गलती हो गई, क्या परमेश्वर मेरे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करेगा। तो परमेश्वर आपको उठा करके वो खड़ा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आप क्यों घबराते हैं, क्यों चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, लिखा है, जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता है। फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेम के लोग जो हैं सदा दूर ही भटकते रहते हैं। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए उस समय कहा था, यिर्मयाह के द्वारा कहा गया था यहाँ पर, लेकिन आज हमारे जीवन में ये लागू होता है। जैसे संसार के लोग कहते हैं, यदि सुबह का भूला और शाम के घर लौट आए तो क्या उसे भूला नहीं कहा जा सकता। तो मेरे प्रियो, वैसे ही हमारे जीवन में एक कंडीशन होती है कि हम परमेश्वर के वचन को तो अच्छे सुनते हैं, अच्छे से अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर भी काम करता है, अदर किसी भी कारणवश हो सकता है कि शैतान हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि एक बात याद रखिए, जितना पावर परमेश्वर के पास है उतना ही पावर शैतान के पास है। अब इसमें अंतर क्या है, शैतान की योजनाएं जो होती हैं बुरी होती हैं और परमेश्वर की योजनाएं जो होती हैं वो पवित्र होती हैं। और परमेश्वर आपको अनंत जीवन काल देता है और शैतान आपको मृत्यु देता है। आपकी जो सोल होती है, जो आपका आत्मा होता है, उसको भी वो शैतान नष्ट कर देता है। तो इसमें केवल अंतर यही है, क्योंकि शैतान यही चाहता था कि मैं धरती पर रह करके परमेश्वर से बड़ा सिंहासन करूं। शैतान की ये मनसा थी, उसके मन में आया था। तो क्या इसका मतलब है कि उसके पास बहुत ताकत है। एक मनुष्य की तुलना में उससे कई हजार गुना ताकत है। इसलिए मेरे प्रियो, आप ये मत सोचिए कि क्या मेरे जीवन में कोई काम नहीं होगा। आपके जीवन में काम होगा। शैतान भी आपके जीवन में आपके कामों में अटैक लगा सकता है, आपके कामों को रोक सकता है। तो मेरे प्रियो, इस शाम के वक्त आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है।
आपको श्वासें दी है और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आपके बेटे और बेटियों को, आपके घर को, आपके परिवार को, सभी को सुरक्षित रखने वाला है। यदि आज आपका बेटा किसी कारणवश कहीं भटक गया है या दूर हो गया है, परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर के वचन पे, या फिर आप कोई भी हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन जो 10-10, 20-20 साल करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, वचन को सीखने के बाद भटक जाते हैं, तो परमेश्वर फिर उन्हें रास्ते पे ले आता है। बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो मेरे प्रियो, इस बात को कभी भी अपने अंदर मत लीजिएगा कि परमेश्वर मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को नहीं क्षमा करेंगे दोबारा। तो परमेश्वर आपके जैसे आपके माता पिता होते हैं, जैसे आप खुद हैं, तो क्या अपने बच्चों को आप डांटेंगे? मानता हूं कि आप डांटेंगे। यदि आपके बच्चे गलत करते हैं, दूसरे रास्ते पे जाते हैं, भटक जाते हैं, तो आप उन्हें डांटेंगे, मारेंगे भी, आप उनको सजा भी देंगे, लेकिन उनसे प्रेम भी करेंगे। तो यही हमारा पिता परमेश्वर करता है। यदि आज हम कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा भी करता है और हमें मारता भी है, हमें ताड़ना भी देता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब एक संसारिक पिता होकर के आप इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, आपके माता पिता आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो धरती, आकाश और पृथ्वी की संरचना की है, बनाया है परमेश्वर ने, जो आज हमारा एक स्ट्रक्चर, ढांचा, जो हमारा शारीरिक रूप, वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस वचन को अंत तक ग्रहण करना और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, आगे लिखा है, मैंने ध्यान से देख करके सुना है, परंतु ये ठीक नहीं बोलते हैं। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पश्चाताप नहीं किया है, यानी पश्चाताप नहीं किया है, परमेश्वर का वचन कहता है। और मैंने यह भी कहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग के दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे? आज हमारे जीवन में हम ये बात को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो हम बोलते हैं, मुझे लगता है हम अपनी ही बुराई करते हैं, हम अपनी ही चाल चलन को बिगाड़ते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं, किसी ने अपनी बुराई से पश्चाताप नहीं किया है, अपने पापों को, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के प्रति नहीं समर्पित किया है। तो मेरे प्रियो, ये हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जैसे हमें हमारे जीवन में कोई भी पाप हमने किए, कोई भी अपराध हमने किए, तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको संभालने वाला है। वो आपको हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको बचाने वाला और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, आकाश में लग भी अपने नियम समय को जानता है। और हमेशा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आकाश में सूर्य और चंद्रमा परमेश्वर ने बनाया है, उसे वो जानता है कि मुझे कब निकलना है, मेरा टाइम क्या परमेश्वर ने स्थिर किया है। तो वो बात जानते हैं, लेकिन आज हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कौन सा समय दिया है, हमें क्या करना चाहिए, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए है। दुनिया की दौलत कितनी भी हो जाए प्रियो, लेकिन आप उससे सोने के लिए बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप नींद को नहीं खरीद सकते हैं। आप पैसे से भोजन तो खरीद सकते हैं, लेकिन भूख को नहीं खरीद सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, याद रखिए, यदि आप एक पल के लिए भूखे भी रहेंगे ना, तो परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको अच्छी नींद आएगी मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा बोझा लेके हमें टहलने की क्या आवश्यकता है। इस छोटी सी जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी तो 60, 70, 80 साल, 100 साल जो भी परमेश्वर ने इस सृष्टि पर जीवन ठहराया है, और उसमें भी मनुष्य 50 साल, 60 साल तक जीते हैं। तो मेरे प्रिय, इतनी छोटी सी जिंदगी में हमको बहुत बड़ा करने की क्या आवश्यकता है? इतना बड़ा बोझ हमें रात दिन काम करते रहना है? तो मेरे प्रियो, आप इससे बिल्कुल भी निश्चित रहिए, परमेश्वर आपको पालने वाला वो परमेश्वर आपको पालने वाला, आपको संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
तो जैसे परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों को पालता है, तो क्या आपको परमेश्वर नहीं पालेगा? आप भी तो उसके बच्चे हैं, आप भी तो उसके बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हमें चिंता करने की आवश्यकता, क्योंकि परमेश्वर आपके घर को, आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्या आप घबराएंगे? बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। आपके मन में, आपके जीवन में आपको शांति परमेश्वर देने जा रहा है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर, यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि
खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाण विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ
पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता। भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर। माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर, वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप हैं, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।